Hey guys, welcome back to another new video. My name is Mansur Beg and you are watching हैदराबाद AI Tech। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको ऑनलाइन प्रोसीजर बताने वाले हैं कि आप SIR का यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो अभी SIR चल रहा है 2026 का, वो हर स्टेट्स में हो रहा है अभी। तो कुछ लोग परेशान है कि ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें ECI की वेबसाइट पे। तो और क्या बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो हम ये सारे चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको लाइव प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंडिया में जो है रहे सो वो लोग भी, और इंडियन सिटीजन जो बाहर है रहे यानी कि आउट ऑफ गल्फ में रहे या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। रूल्स देख लीजिए, टर्म कंडीशंस क्या है, आप किन कंडीशंस पे आप SIR का ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले कि देख लीजिए कि आपका नेम, जो आपका फुल नेम है आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में अभी प्रेजेंट के जो वोटर कार्ड से आपने प्री मैपिंग कराया था, यानी कि जो प्री मैपिंग चल रहा था लास्ट मंथ जो गए प्रीवियस मंथ, तो वही सेम आपका नेम सही है नहीं है वो देख लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड से और वोटर कार्ड से, आधार एंड वोटर कार्ड में सेम नेम रहना चाहिए आपका। फर्स्ट थिंग ये रहा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए आधार कार्ड से भी और वोटर कार्ड से भी। मोबाइल नंबर डिफरेंट हो दोनों में, आधार कार्ड में अलग है वोटर कार्ड में अलग है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट दो भी नंबर यानी कि टू भी मोबाइल नंबर्स जो लिंक है आपके पास रहना चाहिए, ओके, क्योंकि उसी पे ये सो क्या है वेरिफिकेशन OTP जाएगा। तो ये रहा सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग ये है कि देखिए आपका नाम सेम नहीं है या फिर स्पेलिंग मिसमैच है, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर कुछ भी ये सब गलती से आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में गलत है, तो आप ऑफलाइन फिल करना है आपको BLO के पास जाके इनोमिनेशन SIR का 2026 का फॉर्म, ओके। अगर सही है आपका हर चीज बराबर है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस ये कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, आप डायरेक्टली BLO के पास जाकर आपका ऐसा क्या है जो भी ऐसा आपका फॉर्म है वो वहीं से आप ऑफलाइन फिल करके दीजिए। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर ये देखिए वीडियोस को स्किप मत करिए, ये वीडियो को, ओके। स्किप आप करेंगे तो फिर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये प्रोसेस आपको करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास। अभी तो देखिए आपको इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आपके पास आधार कार्ड रख लीजिए, आप वोटर कार्ड रख लीजिए, ठीक है, जिसका 2002 में ऐसा क्या है डेटा है, यानी कि आपके पेरेंट्स का या मदर का, फादर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, जिसका भी ये डेटा यानी कि जिससे आपने लिंक कराया था प्री मैपिंग, जिससे आपने कराया था फादर से, मदर से, या फिर आपने खुद सेल्फ मैपिंग कराया था। सेल्फ मैपिंग बोले तो खुद आपका 2002 में आपका था डेटा, तो आप उसी डेटा से आप प्री मैपिंग कराए, पहले जो चल रहा था उससे ही कराए, तो वही डेटा आप रख लो, ओके। वही सेम डेटा हमारे को उसमें ही फिल करना है ऑनलाइन में, ओके। तो ये चीज रख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन से ये सिंगल मैपिंग कराए यानी कि आप किसी से मैप नहीं कराए, आपका किसी रिलेटिव से आपसे मैप नहीं हुआ, ओके, किसी रिलेटिव से आपका लिंक नहीं हुआ, मैप नहीं हुआ, या जुड़े नहीं आप किसी भी आपके रिलेटिव से या खुद से 2002 के रिकॉर्ड से, तो आप क्या है आपका सीधा सिंगल रहता है, सिंगल बॉक्स में ही आपका प्रेजेंट का डिटेल्स डालना रहता है। ये कि आप ये प्रोसेस ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन से, ECI का ऐप है उससे भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल के वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, या लैपटॉप और PC से भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ओके। और केयरफुली ऐसा क्या है वीडियो को देखिए और आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे सीधा एक्यूरेटली आपको डेटा दिखना है। और देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से यानी कि सबमिट करने से पहले लास्ट में इसमें सबमिट ऑप्शन आता है, तो वो सबमिट करने से पहले आप ऑल डिटेल्स पहले क्रॉस चेक करें, ठीक है, पूरा डिटेल्स आपका क्रॉस चेक कर ले कि सही डिटेल्स है नहीं है, ओके। फादर नेम, मदर नेम, अगर मैरिड है तो स्पाउस का नेम, ये सारी चीजें देख ले आप, ठीक है। और ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म में भी अगर आप मैरिड है तो आपके जो स्पाउस का नेम है, अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड का डाल सकते हैं, हस्बैंड है तो उनके वाइफ का आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं,
फिर डिटेल्स में क्या फिल करना, प्रेजेंट का डिटेल्स फिल करना, आपका डिटेल्स, ओके, आपका जो प्रेजेंट का वोटर कार्ड है आपका, वही डिटेल्स उसके अंदर फिल करना। पुराना वोटर कार्ड का नंबर डाले तो नहीं होता। अभी क्या है, जो प्रेजेंट उनके पास है, प्रेजेंट जो लास्ट, ये जो मैं प्रेजेंट का जो अभी बोल रहा हूँ वो लास्ट बॉक्स है, जो आखिरी का बॉक्स है। मैं आपको वीडियोस में पूरा, ये वीडियो में पूरा समझा दूंगा, ओके। अगर आपको कुछ डॉट्स है इससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली आपके बीएलओ या फिर ईआरओ या फिर आपके जो भी हेल्पलाइन नंबर है, ओके, यानी कि जीएचएमसी के जो भी म्युनिसिपल ऑफिसर है, आप वहां से भी जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। ये भी है कि देखिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन भी फिल करनी या ऑनलाइन फिल करने से पहले कुछ डॉट्स है आपके, तो मैं स्क्रीन पे देखिए मैं लगा रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हेल्प डेस्क है, ओके। वो जहाँ भी लोकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे है। देखिए, वो ऑफिशियल उनके फेसबुक अकाउंट में उन्होंने डाला है कि कहाँ उनका हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन ऑफिसेस अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका जहाँ पे है। अब वो एक बार आपके जो भी इनका हैंडल है फेसबुक पे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, तो उनके आप एक बार हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पर जाकर आप देख लीजिए कि आपका कौन से एरिया में आपका हेल्प डेस्क ऑफिस है, यानी कि ऐसे जो भी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी से प्रॉब्लम है, आप वहां पर जाके आपके डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म केयरफुली आप ये पहले डॉट्स क्लियर कर लीजिए आपके, देन उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म फिल करिए। हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर, अभी मैं इसमें लैपटॉप में कर रहा हूँ और आपके पास जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप है तो लैपटॉप में, और सिस्टम है तो सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च टैब में जाना है और यहाँ पर ECI सर्च करना है आपको। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए इनका वेबसाइट है, ये जो फर्स्ट वाला है ये होम पेज है इसका। आपको यहाँ पर लॉगिंग वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। लॉगिंग पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे, उसके बाद में देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको लॉगिंग से, मोबाइल में भी ऐसे ही दिखेगा आपको लॉगिंग और साइन अप का। आपने आईडी नहीं बनाया अभी तक इसमें ECI में, यानी कि आप मोबाइल ऐप भी है, ऐप में भी कर सकते हैं आप, बट ऐसा क्या है उसमें थोड़ा आपको इंटरफेस अलग दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, थोड़ा इजी है, मैं इसलिए आपको सिस्टम में बता रहा हूँ। आपके पास जो भी है आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो साइन अप पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको आईडी बना लेना है आपका साइन अप में, अगर आईडी नहीं है तो, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट्स इलेक्टर ये वाला फिल करना, यानी कि मोबाइल नंबर डालना, और ऐसा क्या है मेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर ऑप्शनल है वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको कैप्चा कोड इंटर करना है यहाँ पर, सेम नीचे कैप्चा इंटर ऑप्शन में, ओके। इंटर करने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको 6 डिजिट का OTP आएगा, वो OTP आपको इसके अंदर इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपका आईडी बन जाएगा। अगर इंडियन ओवरसीज यानी कि आप कहीं गल्फ में रहते हैं, गल्फ वालों के लिए, या फिर कोई आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट कर आप आईडी बना सकते हैं मेल आईडी से, ओके। क्योंकि उनके पास तो मोबाइल नंबर नहीं रहता है, तो आप इससे आईडी बना सकते हैं इंडियन ओवरसीज सेलेक्टर से। देन उसके बाद में ऐसा क्या है, आईडी बनाने के बाद में हमारे को क्या करना है, लॉगिंग पेज पे आना है। लॉगिंग पेज पे आने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने नंबर से रजिस्टर्ड किया, मोबाइल नंबर या मेल आईडी या फिर बिक। इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड इंटर करना है, सेम जो इसमें बताया है। फिर देन यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे प्रेस करना है आपको। तो उससे पहले हमारे को एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि हमारे को इनोमिनेशन फॉर्म फिल करना है SIR का, ठीक है। SIR इनोमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमारे को फर्स्टली एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि हमारे पास नॉर्मल है, ओके। तो हम पहले फर्स्टली क्या करेंगे, एक वेबसाइट है यहाँ पर, आप कौन से भी वेबसाइट से आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, नॉर्मल जो भी आपका साइट है, ओके। ये देखिए मेक पासपोर्ट साइज, ये वेबसाइट है, ये मेक image.p7 ऑर्गेनाइजेशन। ये वेबसाइट से आप अपना पासपोर्ट साइज इमेज बना सकते हैं, यानी कि आप उसका बैकग्राउंड भी इसी वेबसाइट से आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करें, ये जैसे एग्जाम्पल है, आप अपना ऐसा क्या है फोटो डालकर आप एडिट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इमेज। अब अपने मोबाइल की गैलरी से या फिर आप
फाइल से जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हम पहले फर्स्टली यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद में हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए ये ऐड आ रहा है, इसे क्लोज कर देंगे। आप DTPI यानी कि इसका फोटो का क्वालिटी कितना रखना चाहते हैं आप, 600 500 वो यहाँ पर आप रख लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए ये साइज आपको सेलेक्ट करना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मीटर में यहाँ पर देखिए इसका साइज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, पाकिस्तान, यहाँ पर ऐसा क्या है मतलब, तो यही साइज चलता है ये कंट्रीज में। तो हम ये साइज मतलब यही साइज सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर US फिलीपाइंस है तो अलग है, कनाडा है तो अलग है, उसका अलग अलग चीज है। ठीक है, हम जस्ट ये सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपको देखिए इमेज आ गया यहाँ पर। इमेज क्योंकि इसका ग्रे है बैकग्राउंड का, और आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर ले सकते हैं, जितना साइज आना है उतना ही आ जाता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ पर कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आप ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना या कम करना है तो वो भी आप यहाँ से बड़ा और कम कर सकते हैं। सैचुरेशन अलग है। देन यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे प्रेस करना है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे देखिए इमेज ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड में आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं। आपको व्हाइट होना है, दूसरा कलर का बैकग्राउंड होना है, वो यहाँ पर आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे कि दूसरा बैकग्राउंड कुछ चाहिए, ग्रीन होना है तो आप ग्रीन बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या पिंक होना है तो पिंक, आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए वाइट बैकग्राउंड, तो यहाँ पर देखिए वाइट आ गया है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर आप चेंज क्लोथ चेंज करना चाहते हैं इसमें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम डाउनलोड ऑप्शन पे दबाएंगे। प्रिंट लेना है आपको, प्रिंट निकालना है इसका तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है, ऑनलाइन सबमिशन करना है तो हमारे को हम डाउनलोड ये वाले इस पे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हमारे को यहाँ पे देखिए फाइल आ गई है, इसका फोटो आ गई है। अब जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे ये फोटो ओपन होगी। तो क्या है, चेंज हो गया है, ग्रे था वाइट हो गया। तो जस्ट ये एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है आपके मोबाइल नंबर से। जैसे ही आप ऐसे क्या है मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपको रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको प्रेस करना है। यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा बता रहा है तो हम सही से कैप्चा एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम OTP एंटर कर लेंगे इसके अंदर। फिर हम वेरीफाई एंड लॉगिंग प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है, मेन पेज जो कि हमारे को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आईडी जो है लॉगिंग है, और आपको यहाँ पर आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर आपको प्रेस करना है। ठीक है, और एक बात, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना लास्ट SIR जो भी आपका हुआ था, आपके फादर का या मदर का या आपका, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिल इन्यूमरेशन फॉर्म हम प्रेस करेंगे, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करना है पहले तो। अगर वो ओवरसीज वाले कर रहे हैं, यानी कि देखिए इंडिया से बाहर वाले लोग कर रहे हैं, तो हम ये प्रेस करेंगे। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो। ओके, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे,
फिर यहाँ पर उनका पूरा जो फुल नेम है वो डालेंगे, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वो डालेंगे, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे तो उनका डिटेल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे ही वो डिटेल्स आएगा वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। जो ओवरसीज में है यानी कि इंडिया से बाहर लोग हैं जो भी, वो इंडियन सिटीजन्स वहाँ यहाँ से फिल कर सकते हैं ये वाला फॉर्म। देन उसके बाद में अगर आप इंडिया से या इंडिया में ही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा स्टेट है। तो तेलंगाना हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे को यहाँ पर इंटर एपिक नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, जो कि 2026 का जो आपका एपिक नंबर है जिससे आपको मैप करना है, वही आप यहाँ पर एपिक नंबर डालिए। फिर देन यहाँ पर देखिए आपको अपना एपिक नंबर डाल लेना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपका डेटा पूरा यहाँ पर आ जाएगा, आपका अकाउंट्स, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, सब आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए बता रहा है प्लीज इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर डैश। यहाँ पर देखिए XYZ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके आधार कार्ड से और आपके वोटर कार्ड से नेम सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का भी नाम सेम होना चाहिए, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नाम अलग नहीं होना चाहिए। नाम अलग रहा तो फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा BLO से जाके। तो BLO को अगर आपको ऑफलाइन फिल करना है, देखिए आपका अगर कुछ भी गलत है, मिस्टेक है, तो इन केस ऑफ योर डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट योर BLO बोल के यहाँ पे बता रहा है। देखिए इनका जिसका है BLO, जिनका नाम है उनका BLO का नेम बताएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर बताएगा उसका। ऑफलाइन सबमिशन के लिए आप यहाँ पर इनके पास जाके आप करा सकते हैं, या फिर आपका जो भी आपका गलत है, नाम सही नहीं है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ भी है व्हाटएवर, आप डायरेक्टली BLO से जाके आप करा सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका नेम सही नहीं है, और इसके लिए आपका मोबाइल नंबर भी लिंक रहना जरूरी है आधार कार्ड से। ओके, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इनोमिनेशन आपका मोबाइल नंबर भी लिंक रहना चाहिए आपके वोटर कार्ड से भी और आधार कार्ड से भी। आधार कार्ड में नंबर अलग रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा क्या है, लिंक रहना ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो लिंक रहना चाहिए। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है आपके वोटर कार्ड में तो या आप फॉर्म 8 फिल कर सकते हैं बोल के यहाँ पर आप बता रहा है। यहाँ से आप क्लिक हियर पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपना मोबाइल नंबर डालिए तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्टली हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में हम सेंड OTP पे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे को OTP एंटर करना रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर आपको OTP एंटर करने के बाद में वेरीफाई OTP दबाना है। वेरीफाई OTP आप जैसे ही फिल करेंगे, देन उसके बाद में आपको देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वन कैटेगरी। आपका नाम SIR में ऑलरेडी पहले से है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ दास SIR। ये कैनॉट बी मार्क एज सेल्फ, ये सेल्फ के लिए आप मार्क नहीं कर सकते, इसमें ये बता रहा है। और यहाँ पे देखिए माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ 2002, 2003 एंड 2025। इसमें आपके मदर, नादी, दादा दादी या नाना नानी या फादर आपके मदर जिनका भी SIR है आप उनसे लिंक कर सकते हैं। जो आपने प्रीवियस मैपिंग जिससे कराया था आप उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला जिसका ऑलरेडी है SIR में, वो लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन ये है माय पेरेंट नेम इन नेम, फादर, मदर, ग्रैंड मदर। अगर आपके इन चारों में से किसी का भी नाम 2025 या 26 के इलेक्टोरल रोल में है तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ वाला ऑप्शन ये है नेदर माय नेम और नॉर माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। मेरे पेरेंट्स का और किसी का भी नेम अगर आपका नहीं है, ये चारों भी ऑप्शंस में से किसी का भी नहीं है, ठीक है, तो आप ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों में से आपका जो भी है आप वो देख के सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो इन वाले शख्स का तो क्या है और सेकंड से करना है, पेरेंट्स से करना है। अगर जिसका है उनको क्या है
फर्स्ट SIR से कर लेना है, यानी कि सेल्फ मैप कर लेना है। देन हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे को फादर या हमारे मदर, उनसे बाद में हमारे को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करेंगे। 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी था हमारा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर फिर पार्ट नंबर आएगा, पार्ट नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पार्ट नंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर आपको पार्ट का सीरियल नंबर जो 2002 में था, वो नंबर आपको सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। देख के केयरफुली ऐसा क्या है आपको फिल करना है। देखिए, 2 से 3 टाइम आप क्रॉस चेक करिए। फर्स्टली क्रॉस चेक करने के बाद में ऐसा क्या है आप डिटेल्स फिल करिए इसके अंदर। ओके, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए फिल करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट योर रिलेशनशिप विथ अबव मेंशन रिलेटिव, यानी कि ऊपर जो भी आपने सेलेक्ट किया है ये आपके कौन है, आपके फादर है, मदर है, नाना है, नाना है या दादा है तो ग्रैंडफादर, नानी है या नानी है या दादी है तो ग्रैंड मदर। ठीक है, तो फादर है तो फादर, जो भी आप जिससे आप लिंक कर रहे हैं यानी कि मैप कर रहे हैं, अब जो भी आप जिसका डिटेल्स डाले SIR का कौन है आपके होना, वो सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे बता देगा कि उनका नाम क्या है, एपिक नंबर क्या है, रिलेटिव नेम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है उनका, स्टेट बताएगा, SMZ कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर बताएगा, पार्ट नंबर बताएगा, सीरियल नंबर बताएगा। फिर उसके बाद में अगर ये सही है तो फिर आप यहाँ पर ये माई रिलेटिव एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ 2002, ये आप ये बॉक्स पे टिक कर लेना। अगर है तो, नहीं है तो फिर यहाँ से फिर दूसरा ऐसा डालना ऊपर से, यानी कि चेंज करके फिर सेलेक्ट करना, उसमें गलत डाले तो। सही है एक बार देख लेके कंटिन्यू करना रहेगा आपको यहाँ पर। देन कंटिन्यू आप जैसे ही करेंगे फिर आपको मोबाइल नंबर बताएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है वोटर कार्ड में, वो नंबर यहाँ पर बताएगा। देन उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है आपका, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है आपका वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना, ईयर सेलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, द मंथ ईयर डे सेलेक्ट करके फिर देन यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डाल लेना, आधार कार्ड का नंबर। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर का नेम डालना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है उनका ही आपको नेम डालना रहेगा। ठीक है, फुल नेम आप डाल लेना। कैसा डालना बोले तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं कैपिटल में डालना। अगर पूरा कैपलॉक में डाल रहे हैं तो कैपलॉक में डालो आप, अगर नहीं ऐसी सीधा नॉर्मल आप टाइप कर रहे हैं तो सीधा टाइप कर लेना। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लेटर्स कैपिटल में रख के आप ऐसा टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये। ओके, और आप यहाँ पर आपको फादर नेम फिल कर लेना है, मदर नेम भी यहाँ पर मदर नेम फिल कर लेना है। और जब आप इपिक नंबर डालेंगे, इपिक नंबर ऐसा क्या है आपको पूरा कैपिटल में डालना है। ठीक है, अल्फाबेट जो भी है वो कैपिटल में डालना है। और सेम ऐसी इपिक नंबर बोले तो वोटर कार्ड का नंबर को बोलते हैं, और अवेलेबल है तो आप मदर के भी उसमें डाल सकते हैं। है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऑप्शनल है। ये भी ऑप्शनल है। और जो आपको ऑप्शनल बता रहा है वो नहीं डाले तो भी आप चलता, बट ऐसा क्या है तो डाल लीजिए। ओके, सारे डिटेल्स आपको ये फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आप प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके ऐसा क्या है आपको देख लेना है कि आपका सारा डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो पहले हम ये फॉर्म फिल कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आपका देखिए, अगर आप मैरिड है तो आप कंपलसरी डालिए, आपके वाइफ का नेम डालिए यहाँ पे स्पाउस नेम में, और इपिक नंबर भी उनका है तो डाल दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं वहाँ पे आपका सिटी या पे जो भी सिटी है आपका, वो सिटी का नेम डालिए यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ से आप फोटो सेल्फी, आपका जो फोटो है पासपोर्ट साइज, वो यहाँ पर आप चूज करके
सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मैरिड है तो स्पाउस डिटेल फिल करिए, या फिर नहीं तो उसे एम्प्टी अगर- छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। फीमेल सेलेक्ट, अगर फीमेल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि कोई लेडीज सेलेक्ट फिल कर रहे हैं, तो उनके हस्बैंड का नाम स्पाउस नेम में डालिए। अगर कोई ऐसो मेल पर्सन ऐसो क्या है फिल कर रहे हैं, तो क्या है उनके वाइफ का यहाँ पर डिटेल डालिए, वाइफ का नेम एंड ईपिक नंबर। यहाँ पर पूरे डिटेल्स फिल करने के बाद में देखिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर प्लेस नेम भी डाल लेना है यहाँ पर, ठीक है। हम प्लेस नेम भी डालेंगे यहाँ पर। प्लेस नेम आप जिस सिटी में रह रहे हैं और जहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वहाँ का ऐसा आपको नेम लिखना है प्लेस का, या फिर नहीं तो उसको फिर छोड़ उसके देना है। बाद में यहाँ Optional पर है वो। आपको चूज फाइल पे प्रेस करना है। चूज फाइल पे हम प्रेस करने के बाद में जो भी हमारा जो फोटो है पासपोर्ट साइज, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे आपको देखिए इस तरीके से बताएगा। तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं, यानी कि जूम आगे पीछे भी कर सकते हैं, रोटेट अगर आड़ी टेढ़ी है तो सीधी भी कर सकते हैं रोटेट करके। तो आपको सही फिट हो गई है इसके अंदर, तो आपको जस्ट यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे प्रेस करना है। फोटो 2 MB के अंदर का रहना चाहिए। सेव जैसे ही हो जाएगा आपका फोटो यहाँ पर दिखेगा पूरा। ओके, फोटो आपका यहाँ पर दिख जाएगा। देन उसके बाद में आपको प्रीव्यू कर लेना है। यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिए, रेट करना है तो आपको आप डिटेल्स यहाँ पर रेट कर ले सकते हैं आप। देन उसके बाद में हम यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन पे दबाएंगे। आपको देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म, आपका कॉन्स्टेंसी, आपका नेम, मोबाइल नंबर, सारा आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये ऐसा क्या है आपका पूरा सही है, तो आप Ctrl+P दबाकर या फिर आपके ऑप्शंस में जाकर डॉट ऑप्शन में जाके आप ये फॉर्म आप डाउनलोड, यानी कि देखिए आप प्रीव्यू फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि फिर उसका PDF फाइल रख सकते हैं आप। Ctrl+P दबाएंगे तो उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ जाएगा। सेव एज PDF में जाकर और लाइक कस्टम में जाएंगे, हम कस्टम में जाके 1 मारेंगे, हेडर फुटर, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आप पूरा फिल यहाँ पे दिख जाएगा, जो जो आपने क्या क्या फिल किया था। फिर सेव ऑप्शन में जाकर आप कहीं भी फिल सेव करना है आपको, किधर भी कौन से फोल्डर में ओके, वहां से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करने का रहेगा देखिए आप। सो गाइस यहाँ पर आपको नीचे आना है, आके यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप ऊपर पढ़ लीजिए पूरा। ये पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखिए आई हियर बाय डिक्लेयर दैट अबव मेंशन इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे प्रेस करना है। सबमिट वाले आप जैसे ही ऑप्शन पे यहाँ पे प्रेस करेंगे आपको साइन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालना पूरा। डालने के बाद में गेट OTP प्रेस करना, OTP आता, OTP यहाँ पर एंटर करना है। ओके, एंटर करने के बाद में ये सबमिट कर देना, आपको क्या है फॉर्म जनरेट होगा। 1 मिनट। सो गाइस यहाँ पर देखिए आपको आधार नंबर डाल लेना है। डालने के बाद में आप यहाँ से चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, कि आधार नंबर आपने करेक्ट डाला या नहीं। ओके, अनहाइड करके, और ये OTP भी जो आप डाल रहे हैं वो डाल के आप अनहाइड करके देख सकते हैं कि आपने सही डाला या नहीं डाला। तो हम गेट, अब यहाँ पे आधार कार्ड से भी ले सकते हैं, आधार OTP यानी कि T ऐप से भी ले सकते हैं, वर्चुअल ID से ले सकते हैं, UIDI टोकन से भी आप OTP ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर गेट OTP पे प्रेस करेंगे। 30 मिनट्स का टाइम रहता है गाइस, 30 मिनट्स के अंदर आपको OTP इसके अंदर फिल करना रहता। फिल कर दिए तो हो जाता सही, अगर नहीं फिल करे तो फिर प्रॉब्लम होता। तो 30 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर OTP यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, डाल लेना है।
OTP डालने के बाद में आपको रीबैक या रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया है। यहाँ पे ये है एक्नॉलेजमेंट जो कि आपको BLO को बताना रहता है, देना रहता है। और इसका यहाँ पे आपको डाउनलोड रिसिप्ट कैसा भी कंप्लीट लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना, इसका जीरोक्स निकाल के रख लेना 2 कॉपी। पर आपका सक्सेसफुली एनिमेशन फॉर्म फिल हो गया है और जनरेट हो गया है। Okay guys, thank you for watching till the end. Goodbye. Jai Hind.